हेलो एंड वेलकम अगेन, इट्स newera.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 26 जनवरी को आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 में देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन देश के नागरिक आज़ाद नहीं हुए थे। इनको कई ऐसे अधिकार चाहिए थे जो कि इनको तब जब 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसे कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। दोस्तों, हमारे संविधान लागू करने के लिए जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी, और जिसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अब्दुल कलाम जी शामिल हुए इसके। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस संविधान को पूरा किया था। और इन्होंने 26 नवंबर 1949 में संविधान की एक कॉपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी थी। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जो एक और बात है जानने की, वो ये है कि हमारा संविधान 10:18 पे 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। और इसके अलावा संविधान की जो 2 प्रतियां थी हाथ से लिखी गई थी, वो हिंदी और इंग्लिश। और एक बात जो जानने वाली है वो ये है कि हमेशा से राजपथ पे परेड नहीं हुआ करती थी। ये 1955 के बाद से हुआ कि राजपथ पे परेड हुआ करेगी। और 1955 से पहले जो परेडें हुआ करती थी उसका वेन्यू जो है अलग अलग जगहों पे हुआ करता था। और पहली बार 1955 में जब परेड हुई थी तो जो चीफ गेस्ट थे वो पाकिस्तान के जनरल गवर्नर। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, और जैसा कि हम आप जानते हैं कि गणतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें अगर देश की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं तो ये कहा जाता है कि इसमें लोगों का सामूहिक योगदान है। इसी तरह से अगर हमारे देश की कुछ विफलताएं हैं तो इसमें भी ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं योगदान है। जैसा कि हम आप आमतौर पर जो हमारा समाज है वो परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक अंधविश्वासों और मान्यताओं पर टिका हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग भी इन चीज़ों से बंधे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देश को पीछे लेकर के देश आज़ाद होने के इतने साल बाद भी कहीं ना कहीं ये मान्यताएं, ये परंपराएं, ये अंधविश्वास देश को पीछे लेकर के जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो जकड़े हुई हैं देश को, और इसीलिए आज हमारी लड़कियां लड़कों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। दोस्तों, इतने साल बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी सोच है, कोई ऐसी मान्यता है जिससे देश को लड़ना ज़रूरी है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर उस सोच को लिखिए जिससे हमारे देश को लड़ने की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस को शेयर मत करिए, लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर लिखिए कि किस एक सोच से, किस एक मान्यता से, किस एक अंधविश्वास से हम सभी को एकजुट होकर के लड़ने की ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं आज की अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।